नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट दिस वीक में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन को मंजूरी दे दी है। आइए सुनते हैं अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। लगभग 75 ट्राइबल समुदाय हैं जो देश के विभिन्न रिमोट या दुर्गम क्षेत्रों में स्कैटर्ड हैबिटेशन में निवास कर रहे हैं और इनको पीवीटीजीज के रूप में पहचान दी गई है। इन वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के समग्र विकास के लिए पीएम जनमन अभियान की स्वीकृति दी गई। इस अभियान का क्रियान्वयन 18 राज्यों एवं एक यूटी के 220 जिलों में लगभग 22,544 ग्रामों में व हैबिटेशन में किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 28,16,000 ट्राइबल्स लाभान्वित होंगे। ये अभियान होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर आधारित है और इस अभियान के मुख्य कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं। ऐसे पीवीटीजी बेनिफिशियरीज जो वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित स्कीमों के लाभ से वंचित रह गए हैं, उसे इन अभियान के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। एक सैचुरेशन बेसिस पे, जैसे मैंने कहा, पक्के मकान उनको मिले, ऑल वेदर रोड हो, स्वच्छ पानी की उपलब्ध हो, बिजली और टेलीकॉम की सुविधाएं हो, मल्टीपर्पज़ स्किल केंद्र हो, आंगनवाड़ी केंद्र, ये सब उसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जो 11 जो मैंने आपको कहे, इन सेक्टर्स में इनके लिए काम किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर जो खर्चा आएगा वो लगभग पीएम जनमन योजना पर 24,100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और इसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो 15,336 करोड़ है और राज्यों का हिस्सा जो है 8,768 करोड़ रुपया उसके शेयर के रूप में आएगा। एश्योर्ड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का भी इसके माध्यम से प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि जब वहाँ पे विकास होगा, स्किल भी होगी, बिजली पानी सब उपलब्ध होगा, तो उससे बहुत सारे नए अवसर भी खड़े होंगे। पीएम जनमन योजना किस तरह से काम करेगी और इसका कैसे लाभ आम आदिवासी को, जनजाति समाज को मिलेगा, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर नवलजीत कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवलजीत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बताया, एक महत्वपूर्ण फैसला आदिवासी समाज के हितों के लिए लिया गया है। ये फैसला क्यों महत्वपूर्ण है? पीएम जनमन योजना से कैसे लाभ होगा? किस तरह से आदिवासी समाज इसका लाभ उठा सकते हैं? किस तरह से मंत्रालय काम करेंगे अपना? मनोज जी, ये वाकई में ही जैसा मंत्री जी ने बताया, ये वाकई में ही एक ऐतिहासिक फैसला है। मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। लगभग 75 पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स पूरे भारत में हैं। 1961 में हेबर कमीशन एक बैठा था, तो उन्होंने इवन जो ट्राइबल्स हैं उसमें भी जो अति पिछड़े ट्राइबल्स हैं, वो एक ग्रुप जिसको बाद में पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा गया, तो ऐसे 75 ग्रुप्स पूरे भारत में, जैसे जारवाज और ओंजीज अंडमान निकोबार में, बिरहोर, लोधा, सहारिया, बक्सा, राजी, उत्तराखंड हिमालय से लेके अंडमान निकोबार तक और इधर गुजरात से लेके उड़ीसा तक, तो इस तरह के 75 ग्रुप्स हैं। पिछले 75 सालों में अगर हम इनके विकास की बात करें, तो जब भी कोई स्कीम बनती है, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हेल्थ के लिए जब भी हेल्थ सेंटर बनता है
तो उसका जैसे नॉर्म्स हैं वो 3,000 के पीछे एक हेल्थ सेंटर है, इसी तरह से आंगनबाड़ी 300 के पीछे है। जब रोड बनती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, तो उसके भी एक पैमाने होते हैं कि ट्राइबल एरियाज में जैसे 300 के करीब पॉपुलेशन होनी चाहिए। जी तो जित तो इसमें काफी सारे जो ट्राइबल्स हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में, डाइवर्स ग्रुप्स में, स्कैटर्ड ग्रुप्स में, रिमोटेस्ट एरिया में रहते हैं। तो वो इन पैमानों पे खरे नहीं उतरते थे, इनके गांव, इनके हैबिटेशंस। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में जब लाल किले से आह्वान किया था कि अभी वो समय आया है जब पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक हमें सैचुरेशन मोड में जाना है। जी तो इन जो समूह हैं इनके विकास के लिए मंत्रालय ने एक अलग से प्रोग्राम बनाने की पहल की। तो लगभग 41 मंत्रालय भारत सरकार के ऐसे हैं जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 1,20,000 करोड़ रुपया हर साल ट्राइबल्स की वेलफेयर के लिए जाता है। उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, एजुकेशन भी है, मिनिस्ट्री ऑफ WCD है, स्किल डेवलपमेंट है। इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी और इतनी सारी स्कीम्स होने के बाद भी जब ये अति पिछड़ों तक नहीं जी जो डेवलपमेंट्स के बेनिफिट पहुंच पा रहे थे, तो मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ मिलके और लगभग 9 मंत्रालय जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी है, ये स्कीम बनाई। तो जैसा आपने अभी सुना, तो लगभग 7 लाख जो जनजातीय परिवार हैं, जो पीवीटीजीज के परिवार हैं 18 स्टेट्स में और एक यूटीएम और अंडमान में, उसमें काफी ऐसे परिवार हैं जिन तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया। जी तो हमने लगभग 5 लाख ऐसे परिवारों को इस लाभ से पहुंचाने का इस पीवीटीजी मिशन के थ्रू उसका पहल की है। फिर इसी तरह जहां पे सड़क नहीं पहुंच पाई, तो इसमें जो बेसिकली हमारे पास चैलेंज था कि जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के, जी उसको एक्सपेंडिचर से भी स्टेट्स के साथ डिस्कशन करके भी और कैबिनेट के थ्रू अप्रूव करना। तो अब जहां पे 100 की पॉपुलेशन है वहां तक सड़क पहुंचेगी। इसी तरह से जहां पे स्कूल्स नहीं है, क्योंकि जहां पे बहुत 50 की आबादी है, 100 की आबादी है पीवीटीजीज की, उनके लिए स्कूल बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जो समुदाय हैं या ऐसे जो छोटी छोटी हैबिटेशंस हैं, उसके लिए हम लोग 500 हॉस्टल्स बना रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनके साथ होंगे। फिर 2500 लगभग 2,500 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उसके भी नॉर्म्स रिलैक्स किए गए हैं। 100 की जहां पे पॉपुलेशन है वहां पे एक आंगनवाड़ी बनेगा। कई ऐसे भी हैबिटेशन है जहां पे 100 से भी नीचे की पॉपुलेशन है, वहां पे मल्टीपर्पज सेंटर, जहां पे एक छोटा आंगनवाड़ी वर्कर रह पाए और एक एएनएम रह पाए, वो हॉल, मल्टीपर्पज सेंटर जो का हॉल है, वो लाइवलीहुड के लिए भी, बंधन केंद्र जो एक हमारी स्कीम है उसके लिए भी, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी यूज हो। तो ऐसे लगभग 1,000 मल्टीपर्पज सेंटर का प्रावधान। जी फिर कुछ ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो कि रिमोटनेस के कारण से वो छूट गए थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ने इन परिवारों के लिए एक स्पेसिफिक स्कीम बनाई है सोलर एनर्जी को लेके, कि 300 वॉट तक उन परिवारों में लगभग 1 लाख ऐसे घर जहां पे अभी भी जो बिजली है उसको पहुंचाना या तो इतने दुर्गम है क्षेत्र की वहां पे बिजली के खंभे नहीं जा सकते, ऐसे या टाइगर रिजर्व के अंदर हैं, फॉरेस्ट एरियाज में हैं जहां पे फॉरेस्ट के नॉर्म्स होते हैं उसके कारण से कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो ऐसे घरों में कि लास्ट परिवार भी इसमें जुड़ जाए, वहां तक भी बिजली पहुंचे। उसी तरह से मोबाइल टावर्स, लगभग 3,000 ऐसे हैबिटेशंस हैं जहां पे डिजिटल कनेक्टिविटी जो इंटरनेट की है या मोबाइल कनेक्टिविटी है वो आइडेंटिफाई हुए हैं। और रोड का जैसे मैंने बताया कि हर 100 जी जो हैबिटेशन है वहां तक रोड नवल जी पहुंचेगी। जी पाइप वाटर सप्लाई भी हर गांव, हर घर तक एक पाइप वाटर सप्लाई पहुंचे या कम्युनिटी वाटर सप्लाई। जी नवल जी 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चुना गया है, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक और है कि कौशल विकास पर खासा जोर है। सरकार चाहती है आर्थिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से, स्वास्थ्य और शिक्षा की दृष्टि से जो जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, उसकी उन्नति हो, वो आगे बढ़े
उसके उस तक विकास पहुंचे। कौशल विकास की योजना को आप कैसे देखते हैं, किस तरह से लाभ पहुंचाया जाएगा? ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अ, 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री अ, विकास मिशन का एक शुभारंभ किया था। तो उसके अंदर हम लोग बंधन केंद्र जो है वो सेटअप करते हैं। आज तक 10 लाख जो इंडिविजुअल्स हैं तो वो उस बंधन केंद्र के माध्यम से जुड़ चुके हैं। चूंकि ये जो समुदाय हैं ये रिमोट फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं और वहाँ पे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है और जो प्राकृतिक जो संपदा है वो बहुत है। बट उसका प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए हम लोग 500 बंधन केंद्र भी ऐसे रिमोट एरियाज में शुरू करेंगे। और जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स भी हैं तो वहां पे भी वोकेशनल ट्रेनिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन है उसके साथ मिलके, मिनिस्ट्री का जो ट्राइफेड है उसके साथ मिलके, इन सबके साथ मिलके लिए इन कम्युनिटीज में इवन जो हॉस्टल्स जो मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ मिलके खोलेगा, उन हॉस्टल्स में भी वोकेशनल ट्रेनिंग का स्पेशल एक इन कम्युनिटीज के लिए प्रावधान किया गया है। ताकि इनकी जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, क्योंकि इन लोगों को हमें लगता है कि ये प्रिमिटिव हैं या वर्नरेबल हैं, बट जब हम इनके बीच में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनके पास ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कि आज बाहर वो अवेलेबल नहीं है। उस नॉलेज को बचाना भी है और उसके साथ साथ उन तक जो विकास के और जो मार्केट के पहुंच हो वो भी इन समुदाय तक पहुंचाना है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग और जो स्किल डेवलपमेंट है वो इस अभियान का एक अहम हिस्सा रहे। जी, नवल जी, अगर प्रधानमंत्री की मैं बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग मंचों से देश का जो जनजातीय समाज है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, जनजातीय समाज को भागीदारी मिले शासन व्यवस्था में, इसके लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की हैं पिछले 7-8 वर्षों में। कौन सी खास योजना ऐसी है जो आर्थिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से जो आदिवासियों के लिए इस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अगर हम पिछले 5 वर्षों की बात करें तो लगभग पूरे मंत्रालय का जो आउटरीच है वो मल्टीपल फोल्ड ना सिर्फ पहुंची है, बट ऐसी ऐसी योजनाएं शुरू हुई हैं। जैसे सबसे पहले मैं एकलव्य की बात करूंगा, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल की। 2019 से पहले जो एकलव्य स्कूल थे उसकी हम लोग उसको कंस्ट्रक्शन करने में 20 लाख रुपया देते थे मैदानी क्षेत्रों में, जो कि 38 करोड़ किया गया, 20 करोड़ से 38 करोड़, और पहाड़ी क्षेत्रों में 24 करोड़ से 48 करोड़ किया गया। और 61,000 प्रति स्टूडेंट का खर्चा था जो कि उसके लिए रिकरिंग एक्सपेंडिचर देते थे, वो 1,09,000 रुपए किया गया। और 690 स्कूल आज की डेट में जो है सैंक्शन है। और 2019 में 452 ऐसे नए स्कूलों को बनाने का फैसला किया गया जिसमें 30,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया। हर एक ब्लॉक जहां पे 20,000 से ज्यादा ट्राइबल आबादी है और 50% ट्राइबल्स है, वहां पे एक स्कूल मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ये बना रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट उसमें लैंड देती है और हम लोग इसमें स्कूल बनाते हैं। और इन स्कूलों के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर ने इस बजट में 38,000 जो सेंट्रल टीचर्स हैं उनकी जो रिक्रूटमेंट है उसका भी प्रावधान किया गया है। और जहां पे पिछले 5 सालों में जो नंबर ऑफ स्कूल्स जो फंक्शनल हुए हैं, आज एक 401 स्कूल इसमें फंक्शनल है। इसी तरह से जो जो स्कूलों में 175 स्कूलों में हम लोग डिजिटल क्लासेस के माध्यम से जो क्लासेस चला रहे हैं। और जो अगर आप बिल्डिंग देखेंगे, अभी माननीय राष्ट्रपति जी ने 20 नवंबर को जी, मयूरभंज से एक बिल्डिंग का अनावरण किया था। उससे पहले 6 बिल्डिंग्स का उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान से 6 स्कूलों का इनॉग्रेशन किया। अगर आप देखेंगे रिमोट एरियाज में, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिटीज में भी उस तरह की एमिनिटीज इन स्कूलों में नहीं होगी। हर साल हम लोग इन स्कूलों के लिए जो है नेशनल कल्चरल मीट और नेशनल स्पोर्ट्स मीट करते हैं।
और 225 स्कूल हैं जिसमें निर्माण का कार्य है वो चल रहा जी। है। पिछले 5 साल में लगभग 110 स्कूल ऐसे हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स के बनाए जा रहे हैं, 50 आर्चरी के सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इस बार भी जो आपने देखा कि जो ओलंपिक गेम्स उसमें काफी ट्राइबल्स ने पदक जीते। दूसरी इसी तरह की एक जो स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, तो इसमें 36,428 विलेजेस, जिसमें हर विलेज जिसकी पॉपुलेशन 500 से ज्यादा है और जी 50% ट्राइबल्स हैं, ऐसे विलेजेस को हमने नवलजीत जी, आइडेंटिफाई। नवलजीत जी, मैं जानता हूं कि जो जनजातीय मंत्रालय है वो विकास की तमाम योजनाओं पर काम कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का जो जनजातीय समाज है, जो आदिवासी समाज है, वो शिक्षित हो, उस तक रोजगार पहुंचे, विकास की योजनाएं पहुंचे। और इस दिशा में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसका फैसला कैबिनेट ने हाल ही में लिया है, एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैबिनेट दिस वीक में अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। क्या लिया है, आइए इस पे चर्चा करेंगे। कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। देश में जितने चिन्हित परिवार हैं, उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है। इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रति माह खाद्यान्न मुफ्त में मिलता रहेगा। जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह। और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी। इससे वन नेशन वन राशन कार्ड और ये जो आपकी जो फेयर प्राइस शॉप्स है, इसका भी पूरे देश भर में हमारे जो श्रमजीवी हैं, हमारे सभी श्रमिकों को जो देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं, उनको वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका भी लाभ मिलेगा। और फेयर प्राइस शॉप पे कहीं पे भी अपना मुफ्त का राशन ले सकते हैं। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को, जो बता रहे थे कैबिनेट का फैसला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्यों महत्वपूर्ण है और इस योजना से किसे लाभ हो रहा है, इसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। अपने इस कार्यक्रम में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की संयुक्त सचिव पलका साहनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पलका जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बार और विस्तार उसको दे दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्यों महत्वपूर्ण है और अभी तक का जो इसका रिकॉर्ड रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके पीछे सरकार का उद्देश्य ये रहा है कि कोई भूखा ना रहे। आपका क्या कहना है इस योजना के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी शुरुआत में माननीय मंत्री जी की बात सुनी। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अपने तरह की विश्व की सबसे बड़ी और सबसे व्यापक पोषण सुरक्षा योजना है, जो केंद्र सरकार द्वारा अपने कैबिनेट के निर्णय में 5 साल तक और आगे बढ़ा दी गई है, जिसका अर्थ है कि अब 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2028 तक कुल 81 करोड़ 35 लाख लोगों को
इस योजना का लाभ अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। जी। केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत 11.80 लाख करोड़ रुपया इस खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए खर्चेगी। हमारे सभी राज्य और केंद्र शासित जगहों पर इस योजना का लाभ सभी जो इसके लाभार्थी हैं उनको मिलेगा। इसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जो शब्द है वे अनाज है। इस अनाज के तहत हम लोग चावल, गेहूं और अब अपनी नई पोषण सुरक्षा योजना के तहत हम लोग कोर्स ग्रेन्स या मिलेट्स, जिस तरह का भी वो राज्य है उसके अनुसार वह भी इसमें शामिल कर रहे हैं और लाभार्थी को ये संपूर्ण तरह से निःशुल्क दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, जैसा कि अभी हमने माननीय मंत्री जी को भी सुना, इस योजना के अंतर्गत वन नेशन वन राशन, इसका अर्थ है मैं जहां मेरा राशन वहां। अब मैं किसी दुकान से या किसी जगह से बंधी नहीं हूं और एक लाभार्थी के तौर पर मैं देश के किसी भी फेयर प्राइस शॉप पर जाकर अपने इस राशन को मैं हासिल कर सकती हूँ। और ये भी हम कर सकते हैं कि यदि परिवार के सदस्य 2 मान लीजिए दिल्ली में हैं और 2 मान लीजिए बिहार में हैं, तो हम लोग 2 आदमी बिहार में अपना राशन और 2 लोग दिल्ली में अपना राशन वे भी इस तरह से उठा सकते हैं। और अब कोई मनाही नहीं है कि किसी एक राज्य के अंदर ही हमें अपना राशन उठाना है। और चूंकि ये निःशुल्क योजना है, इस वजह से पूरे देश में, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ईज ऑफ लिविंग, ये अब हमारे इन 81.35 लाख लाभार्थियों को अब प्राप्त हो गई है। बस जाना है और अपना राशन उठाना है। और एक बार जब हमें खाने की चिंता नहीं, जैसा कि कहा गया है कि कोई भूखा न सोए, तो एक बार जब हमें खाने की चिंता नहीं है, तब हम अपने जीवन में आगे बढ़कर अपने लिए अन्य कार्यों में भी काम कर सकते हैं। यही एक सोच है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा दोनों साथ साथ चलें। जी। पलका जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड महामारी के समय शुरू किया था। जिस तरह की चुनौती देश के सामने, दुनिया के सामने खड़ी हुई थी, उन परिस्थितियों को देखते हुए कि देश में अन्न की समस्या, अनाज की समस्या किसी के सामने नहीं आए, लेकिन लगातार इसको सरकार ने बढ़ाया है आगे। इसके पीछे वजह क्या है? कौन सा वो तबका है जो सरकार जिसको ये सहायता देना चाहती है? क्या कोई भी इससे सहायता ले सकता है, इस योजना में भागीदार बन सकता है? जी, तो ये योजना केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से फंडेड है, किंतु जो लाभार्थी का चयन है, इसका निर्णय हम लोगों ने राज्य सरकार पर रखा हुआ है। लाभार्थियों की कुल संख्या जो हमारा सेंसस हुआ था, उसके आधार पर कैप कर दी गई है। इसका ये अर्थ है कि हर राज्य को एक सीमा दे दी गई है। उस सीमा के अंतर्गत वे अपने तय पैरामीटर्स के हिसाब से उन लोगों का चयन कर सकते हैं जिनको ये अनाज प्राप्त होगा। इसमें 2 तरह का चयन होता है। एक हम कहते हैं पात्रता प्राप्त, जिसमें कि राज्य सरकार देखती है कि किसको पात्रता है 5 किलो प्रति सदस्य पाने का, और दूसरे को हम कहते हैं अंत्योदय, जिनको 35 किलो प्रति व्यक्ति मिलता है। तो ये राज्य सरकारों के ऊपर ये निर्णय रखा गया है, जिसमें कि वो चयन करते हैं उन लाभार्थियों का। और जैसा कि आपने कहा कि कोविड के समय शुरू किया गया था, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि भारत ही अकेला वह देश था जिसने ना सिर्फ ये राशन घर घर कोविड के समय पहुंचाया, निःशुल्क पहुंचाया, क्योंकि उस समय यदि आपकी खरीदने की क्षमता थी भी, तब भी राशन मिलना उतना आसान नहीं था। और हमारे सभी फेयर प्राइस डीलर्स बिल्कुल कोविड वॉरियर्स की तरह खड़े रहे थे, जिन्होंने ये राशन सभी लोगों तक निःशुल्क पहुंचाया था। जी। आपने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी ये कल्याणकारी योजना है। किस तरह का रिस्पांस इसको आम जनता के बीच में मिला है? जी, प्रधानमंत्री लगातार इस योजना का अलग अलग मंचों से उल्लेख करते हैं, दुनिया में इस योजना की प्रशंसा की गई है। जी, तो ये जो योजना है, क्योंकि अब इसके तहत अनाज पूरी तरीके से निःशुल्क दिया जा रहा है, इसीलिए जितने भी हमारे लोग फील्ड में जाते हैं, लाभार्थियों से बात करते हैं, बहुत सर्वे भी हुए हैं इस बारे में, और संपूर्ण 100%
इसको लेके लोग संतुष्ट हैं, लोग खुश हैं, क्योंकि जब पैसा दिया जाता था तो कई बार उसमें बहुत तरह की धांधली की भी शिकायतें आती थी। जी। तो धांधली की शिकायतें अब ना के बराबर आती हैं, क्योंकि ये पूर्णतः निःशुल्क है। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इसके क्रियान्वयन के लिए अब हर फेयर प्राइस शॉप पर एक पॉस मशीन दी गई है, जिस पर हमारा आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। हम जाते हैं, अपना आधार का हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते हैं और वहां पर हमें अपना राशन मिलता है, और उसकी रसीद, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब हर राज्य में एक जैसी हो गई है, उस पर बड़ा क्लियरली लिखा रहता है कि आपको ये राशन निःशुल्क दिया जा रहा है। तो अब पॉस मशीन के जरिए क्योंकि ये होता है, तो इसलिए अब ये इसमें धांधली की भी शिकायतें अब ना के बराबर हो गई हैं। जी। पलका साहनी जी, आपने संसद टीवी से बात की और इतनी महत्वपूर्ण योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना जिसके पीछे उद्देश्य यही है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए कोई भूखा नहीं रहे, अन्न हर किसी को मिले, अनाज हर उस आदमी के पास पहुंचे जिसको इसकी ज़रूरत है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।